आप भी लाना चाहते हैं 100 में से 100 अकाउंटेंसी के अंदर और वो स्टूडेंट हो जिसको गाइड नहीं मिल रहा, पता नहीं चल रहा कि अकाउंट्स के अंदर 100 में से 100 मार्क्स कैसे ला सकते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट वीडियो में आए हो। आज से पहले आपने ये वीडियो नहीं देखी होगी क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट में, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तिगड़म होती है, बैलेंस शीट होगी, कैश फ्लो हो गया, रेशियो हो गया, अकाउंटिंग इक्वेशन होगी, सारी चीजें करके भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं। दिक्कत कहाँ आ रही है, ऐसा काम क्या नहीं कर रहे, वो मैं आज की वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो जो बच्चे चाहते हैं 100 में से 100 अकाउंटेंसी के अंदर, तो बिल्कुल करेक्ट वीडियो में आए हो। तो बिना टाइम वेस्ट करके स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जहां पर एक परफेक्ट रोड मैप देने वाला हूं जिससे आप फॉलो करके 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हो। ये भी बताऊंगा कहां से पढ़ना है, सोर्स भी बताऊंगा कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, चाहे आप सीबीएसई स्टूडेंट हो चाहे आप एनआईओ स्टूडेंट, ये सारी टेक्निक दोनों स्टूडेंट फॉलो कर सकते हैं। अभी तक क्यों बैठे हो, खाली चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये वीडियो, ये अपडेट्स बार बार नहीं मिलेगी, इसीलिए लाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। तो बढ़ते हैं, तो स्टार्ट करता हूं मैं एक कहानी सुना करके। एक थी गीता, एक था रामू। गीता पढ़ने में बहुत कमजोर थी और टेंशन में रहती थी, सर कैसे मार्क्स लेकर के आऊं अकाउंट्स के अंदर, बहुत दिक्कतें हो रही हैं सर। मैं क्वेश्चंस तो कर लेती हूँ, जब पेपर करने बैठती हूँ ब्लैंक आउट हो जाता है। और ये टॉपिक से, इस चीज से आप सारे कॉमर्स स्टूडेंट रिलेट कर पाओगे। पढ़ते तो हैं 3-3 घंटा, 4-4 घंटा, लेकिन जैसे गीता क्या करती है, भूल जाती है, आप भी भूल जाते हो उस टाइम पे। लेकिन हमारा जो रामू है, रामू क्या करता है, रामू बहुत तेज है, वो 5 ऐसे पॉइंट फॉलो करता है जो कि मैंने उसको बताए हैं। और रामू रहता है कॉन्फिडेंस में, एक अलग ही ऑरा रहता है रामू का, क्योंकि वो अकाउंट्स में अच्छे नंबर ला भी रहा है और पढ़ भी रहा है। तो आप बोलोगे सर ये 5 पॉइंट कौन से हैं जो कि हम फॉलो करके अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अकाउंटेंसी के अंदर। तो ये 5 पॉइंट ध्यान से नोट कर लेंगे कॉपी में, बार बार नहीं मिलेंगे। तो क्या क्या पॉइंट्स है दोस्त, पहला पॉइंट ये जो देने जा रहा हूं, इसे मैंने नाम दिया गुरु मंत्र। एक ऐसा मंत्र है, जैसे आप बाबा के पास जाते हो, बाबा जी इस चीज का कोई दवाई दीजिए, वो अपनी पोटली से चूरन देता है आपको। इसी टाइप से मैंने आप लोगों के लिए क्या बनाया, गुरु मंत्र। ये देख करके, इसको फॉलो करके बस आपकी जिंदगी, आपकी नैया पार हो जाएगी। सर कैसे पार होगी, तो 5 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे सर, क्या क्या, एक सिलेबस है, एक डेली प्रैक्टिस है, एक है सेल्फ टेस्ट, एक है टाइम मैनेजमेंट, एक है पीवाईक्यू यानी क्वेश्चन। तो सर इसको अगर मैं एक्सप्लेन कर दूं अच्छे से, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये गुरु मंत्र बेसिकली काम कैसे करता। तो एक एक पॉइंट में मैं जा रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला आपको दिक्कत है कि भाई सिलेबस ही नहीं पता। आज के टाइम पे हमें करना है स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क पूरी क्लास कर रही है, ट्यूशन हर कोई जा रहा है, हर कोई पढ़ाई कर रहा है, तो क्यों एक ही 2 बच्चे टॉप कर रहे हैं? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। उन्हें किसने सिखाया, हमने सिखाया। कैसे आप भी सीख सकते हो कि सिलेबस आपको पता होना, सिलेबस में क्या क्या पता होना चाहिए, चैप्टर वाइज वेटेज आपको पता होना चाहिए। पूरे सिलेबस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, कौन कौन सी चीजें जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर वाइज कौन सा मार्क्स ज्यादा है, कौन सा कम मार्क्स का है, कौन सा बिल्कुल कम मार्क्स का है, ये आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। दूसरा, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से होंगे जो हाई वेटेज होंगे। मान लो एक चैप्टर है 10 मार्क्स का, एक चैप्टर है 20 मार्क्स का, तो कौन सा इंपॉर्टेंट हुआ, 20 मार्क्स का, क्योंकि वो करने से आपको 20 नंबर कंफर्म होंगे। अगला है इजी और टफ चैप्टर पता होना चाहिए। ये आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए कि आपको कौन सा इजी लग रहा है, कौन सा टफ लग रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है दोस्त। क्योंकि सिलेबस में ये सारी पॉइंट्स, जो भी आप नोटबुक बनाओ, जो भी आप कॉपी बनाओ, फ्रंट पेज में, जब मैं अपने 12th में था, मैं ऐसी बना के रखता था, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है, कौन सी बुक्स कितने मार्क्स की आ रही है। एनआईओएस के स्टूडेंट चाहे सीबीएसई, सीबीएसई में 3 बुक्स हैं, वही कंबाइंड एनआईओएस में दे रखी है।
अरे बात समझ। तो सिलेबस को अच्छे से जानिए, पहचानिए, तभी तो आप, क्योंकि जंग लड़ने जा रहे हो, सिलेबस ही नहीं पता, कैसी जंग भाई, ये तो अधूरी जंग हो जाएगी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए किससे लड़ने जा रहे हो। जब आप तैयारी करोगे उस हिसाब से, तभी तो उससे लड़ पाओगे, भिड़ पाओगे। आगे आ जाओ दोस्त, क्या आना है आगे। सेकेंड पॉइंट आता है दोस्त हमारा कि हमें क्या देखना है, डेली प्रैक्टिस। अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चा मात खा रहा है तो डेली प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा भाई। आपको 1 साल के लिए घोस्ट हो जाना है दोस्त, लुप्त हो जाओ अपनी दुनिया से। आप कॉमर्स ले ली आपने, 1 साल के लिए लुप्त हो जाओ। शादी पार्टी लड़की बाजी, जी हाँ, छोड़ दो, छोड़ दो। वैसी देख रहे हो इतनी क्या मुसीबतें चल रही हैं, देख रहे हो ना। लव मैरिज, अरेंज मैरिज, सबका एक ही काम होना है। पहले पढ़ लो यार, अच्छे से पढ़ लो, डेली प्रैक्टिस करो अकाउंट्स, अपनी बुक से करो। बुक में चीजों को हाईलाइट करो, जो अंडरलाइन आ रही है, जो नई वर्डिंग देख रहे हो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ये वर्ड है, रेंट एप्रोप्रिएशन, एक्स वाई जेड, बहुत सारी चीजें हैं, वो क्वेश्चंस मार्क करो जो फर्स्ट टाइम पे नहीं हो रहा है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा जब आप दूसरी बार प्रैक्टिस करोगे उसकी, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम पे नहीं हुआ था, अब मेरे को ये करना है। क्योंकि अकाउंट्स के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत है। जैसे मैं पार्टनरशिप लूं, पार्टनरशिप के अंदर 100+ क्वेश्चन आ जाते हैं। 100 बार बार नहीं कर सकते, 100 में आपको वही क्वेश्चंस करने हैं जो आपसे फर्स्ट टाइम पे नहीं हुए। वो कैसे पता चलेगा, फर्स्ट टाइम पे आपने मार्क कर रखा होगा हाइलाइटर से, वो क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं। प्लस चैप्टर वाइज एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते जाओ। इससे क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आता है अंदर, पता लगता है कि हाँ यार, एक्स्ट्रा क्वेश्चन से मेरे को चीजें क्लियर हो रही हैं, एक कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। जैसे मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, या काउंटिंग क्वेश्चन बनानी है, ये सब आप क्या कर रहे हो, बुक से भी क्वेश्चंस कर रहे हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हो। इससे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग भी होगा और आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। क्योंकि दिक्कत यही रहती है बच्चों में, कॉन्फिडेंस नहीं आता, तभी तो आप ब्लैंक आउट हो जाते हो जब आप पेपर में बैठते हो। खुद पे विश्वास रखो, कॉन्फिडेंस रखो। नेक्स्ट आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेल्फ टेस्ट। सेल्फ टेस्ट आपको क्या सिखाता है, आपको बताएगा जब आप अपना टेस्ट लोगे, जब अपना टेस्ट लोगे, सर टेस्ट कैसे लेना, आपको भाई रैंडमली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बुक से। आपको पता लग जाएगा कौन कौन सा आपका पोर्शन वीक पार्ट है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है। स्ट्रॉन्ग पार्ट का मतलब है कि उस चैप्टर पे आप बाहुबली हो गए हो, आपको वो चैप्टर कम पढ़ना है, कम रिवाइज करना है, कम प्रैक्टिस करना है। जिसमें वीक हो उसको बार बार करो, बार बार करो। बच्चा क्या करता है कि जो आता है ना उसको वो बार बार मस्त मौला कर रहा है, उसको निकालने आ रही है गुडविल 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 कर रहा है, उसको अकाउंटिंग क्वेश्चन बनानी है, वो गुड अकाउंटिंग क्वेश्चन, अकाउंटिंग क्वेश्चन। उसको डेथ में दिक्कत आ रही है, डेथ से भाग रहा है, डेथ से भाग रहा है। ये नहीं करना भाई, आपको डीप डाउन उसी टॉपिक पे बढ़ना। अब दिक्कत क्या होती है आज के टाइम पे, आप एक को गुरु बना लेते हो अपना, कि ये एक्स वाई जेड ये मेरा गुरु है। भाई गुरु हर कोई है, जिससे सीखने को मिले उससे सीखो। आपके पास यूट्यूब चैनल है, आपके पास ट्यूशन वाले टीचर है, आपके पास स्कूल वाला टीचर है, जहां से जो सीखने को मिले वहां से सीखो। आपका जरूरी नहीं है कि अगर आपने ट्यूशन ज्वाइन किया है, यूट्यूब की क्लासेस ज्वाइन करी है, एक टीचर को फॉलो कर रहे हो तो उसी से सारा पढ़ना। कहाँ लिखा है दोस्त ऐसे, जरूरी नहीं है एक ही टीचर से सब समझ आ जाए। आप जो चैनल पे जाना चाहते हो जाओ, पढ़ो, वहां से सीखो, ट्यूशन वाले भैया से पूछो, ट्यूशन वाले दीदी से पूछो, सीखो। उनसे समझ नहीं आ रहा है किसी दूसरे से पूछो, उससे समझ नहीं आ रहा तीसरे से पूछो। उस वीक पार्ट को आपको किस में कन्वर्ट करना है, स्ट्रॉन्ग पार्ट में। क्योंकि कोई पोर्शन नहीं होना चाहिए सिलेबस में जहां पर आप वीक हो, आप वीकनेस को काम ही नहीं करते, तभी जाकर के मार्क्स डाउन होते हैं। ये हो जाए तो चौथा पॉइंट आता है टाइम मैनेजमेंट। एक ऐसी चीज है दोस्त जो कि अच्छे अच्छे बच्चे फेल हो जाते हैं। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे तो आपका पेपर रह जाएगा, तो फिर कहां से आएंगे। स्पीड अप करना है अपने आप को। स्पीड जो रही आपकी पेपर में फर्स्ट, वो कैसे पता चलेगा भाई, आपके पास एक घड़ी होनी चाहिए, एक घड़ी होनी चाहिए हमेशा। कॉमर्स स्टूडेंट हो, नॉर्मल एक वॉच रखो, डिजिटल वॉच नहीं होती, ओनली नॉर्मल वॉच। टाइम देखो कि एक 3 घंटे का पेपर मेरे को कितना टाइम लग रहा है, कि इस चैप्टर को मैंने इतने मार्क्स का लिया, वो देखो कितने मार्क्स का हो रहा है। प्लस आपके पास एक पेन होना चाहिए जो फिक्स हो,
बच्चा ये छोटी छोटी चीजें अवॉइड करता है, आपको अवॉइड नहीं करनी भाई। एक पेन फिक्स होना चाहिए कि मेरे टाइम पे मेरा भाई पेन था फिक्स कि मैं यही पेन यूज करूंगा हमेशा। आपका एक पेन फिक्स होना चाहिए, प्लस जो आपकी स्पीड रही उसको स्पीड अप करना है कि अगर पिछली बार 1 घंटा लग गया तो इस बार 1 घंटे से थोड़ा सा कम टाइम लगे, अगली बार 1 घंटा से और कम टाइम लगे, जिससे आप स्पीड अप कर पाओगे। लास्ट और आखिरी चीज है जो कि है आपका सोर्स। क्या आ रहा है भाई? सोर्स। हरी बात समझ, क्योंकि सोर्स नहीं पता होगा तो कैसे चलेगा, सोर्स नहीं पता चलेगा तो कैसे पता चलेगा। सोर्स के अंदर अगर आप जाओगे तो भाई जैसे फिफ्थ पॉइंट में क्या था, फिफ्थ पॉइंट है PYQ, क्वेश्चन पेपर करने, ये साथ के साथ करो। सेल्फ नोट्स बनाने हैं फॉर्मूले के, कॉपी के, प्लस आपका NIS कॉमर्स चैनल यूट्यूब का हमारा तो है ही अवेलेबल, जहां पर आपको हम टिप्स भी देंगे, ट्रिक्स भी देंगे। करना क्या है, एक ही चीज करनी है, कमेंट करते रहो चैनल पे किस टाइप की वीडियोस चाहते हो, किस टॉपिक पे वीडियोस चाहते हो, चाहे आप NIS स्टूडेंट हो चाहे CBS, दोनों को हम ऐसी चीजें दे देंगे आपको पूरी मार्केट में नहीं मिलेगी, और कुछ अब नॉर्मली मिलेगा, नॉर्मल नहीं मिलेगा, और अलग ही टोरा औरा सब बन जाएगा आपका इस फॉलो करके। तो इस वीडियो को आप आई होप समझ आई होंगी, काम आई होगी ये ट्रिक। प्लस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसी लगी ये ट्रिक, और बढ़िया से इसको प्रैक्टिस करो। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। बैक टू बैक वीडियोस इसी चैनल पे आएंगे NIS कॉमर्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।